जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संख्या पद्धति का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, और भी जहां पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई जाती है, जो हिंदी मीडियम में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग नंबर के बारे में पढ़े थे, बहुत सारे नंबरों के बारे में। आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा नंबर, सभी नंबरों का एक क्लासिफिकेशन, जैसे वेन डायग्राम होता है जो, वो हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं हम लोग, देखिएगा अच्छे से सभी लोग, अगर हम मान लें संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति जो था हम लोग का लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर, सुनिएगा। अगर हम मान ले दुनिया का सबसे बड़ा जो नंबर है हमारा सम्मिश्र संख्या, तो उसको हम लोग एक रेक्टेंगल से दिखा देते हैं। तो इसको, ये पूरे को हम लोग क्या बोल देंगे? सम्मिश्र संख्या। देखिएगा अच्छे से सभी लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बड़ा सा जो रेक्टेंगल है वो क्या हो गया आपका? सम्मिश्र संख्या। अब इसका दो पार्ट हम बताए थे, कौन कौन सा? एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। तो अगर हम लोग बड़ा सा एक गोला ले लेते हैं, दो गोला इसका बना लेते हैं, एक बड़ा सा गोला और एक छोटा सा गोला, देखिएगा अच्छे से। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोल सकते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, समझ रहे हैं सभी लोग। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, समझिएगा अच्छे से। अगर इस पूरे रेक्टेंगल को हम लोग सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दें, तो ये पूरा रेक्टेंगल हमारा क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या। इसका दो भाग हो गया, एक काल्पनिक और एक होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। सभी का डिनोटेड बाय सिंबल भी बताए थे पहले वाले वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सभी का डिनोटेड बाय सिंबल बताए थे। तो इसको क्या? सी से कैपिटल, और इसको आर से रियल नंबर को, इसको क्या किससे? आई या आई आर से, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनिएगा, तो हम बताए थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का दो पार्ट था, ये तो फर्दर आगे नहीं बढ़ा था। इसमें दो गोला ले लीजिए, इसमें दो गोला बना देंगे हम लोग। एक बनाएंगे परिमेय संख्या का गोला, परिमेय संख्या, देखिएगा परिमेय संख्या, और एक इसी का एक दूसरा गोला बन जाएगा अपरिमेय संख्या का। समझिएगा अच्छे से। यानी अगर पूरा रेक्टेंगल क्या है? सम्मिश्र संख्या, उसका दो भाग, दो गोला बड़ा बड़ा, देखिए वास्तविक और काल्पनिक। और इसमें आया आपका परिमेय, इस वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय में ही संख्या में ही आ जाता है इंटीजर्स, परिमेय संख्या के अंदर ही आ जाता है, समझ लीजिएगा। परिमेय संख्या के अंदर क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे इसको? पूर्णांक आ जाएगा। और पूर्णांक के अंदर अब क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या आ जाएगा। अच्छे समझिएगा आप लोग, पूर्णांक के अंदर क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या आ जाएगा। और पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आ जाएगा। पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या। तो एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो बोलिएगा हाँ। कैसे? अगर हम लोग देखें तो बड़े गोले में से नॉर्मली यही देखा जाता है। आपसे जो सिलेबस में, हम लोगों के सिलेबस में, तो सम्मिश्र संख्या के बारे में नहीं पढ़ना है, काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का दो भाग, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय का कोई डिवीजन तो नहीं है ज्यादा। सुनिएगा, तो एक चीज परिमेय संख्या के अंदर ही देखिए क्या कहता है? परिमेय, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या के अंदर ये सब आता है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नॉर्मली देखिए, अगर बड़ा गोला पूर्ण संख्या का है, छोटा गोला प्राकृत संख्या का है, तो यानी बड़े गोले में छोटा गोला आ रहा है, तो ये तो सही है, ट्रू कथन है। लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो कह दीजिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो आता है पूर्ण संख्या में, जो प्राकृत संख्या में नहीं है। नॉर्मली हम लोग देखें तो बड़े गोले से अंदर आएंगे, जैसे जैसे बड़े गोले से अंदर आएंगे तो वो ट्रू होगा कथन, लेकिन छोटे गोले से बाहर हम लोग जाएंगे तो वो फॉल्स
होते जाएगा। तो जैसे सवाल देखिए, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो बोलिएगा हाँ। उसके बाद सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगी? बोलिएगा हाँ। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? हाँ। तो उसी तरह अगर पूछिएगा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ। समझ रहे सभी लोग? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या। लेकिन उल्टा हम लोग चलेंगे कि सभी परिमेय संख्या, देखिए सभी परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगा? नहीं। बोलिएगा नहीं, क्योंकि बड़े गोले को अंदर छोटे गोले में तो नहीं रख सकते हैं। बड़े गोले से जब छोटे गोले में आएंगे तो वो गलत होते जाएगा, लेकिन छोटे गोले से बड़े में जाएंगे तो सही होते जाएगा। यानी सभी प्राकृत पूर्ण होगा, सभी पूर्ण पूर्णांक होगा, सभी पूर्णांक परिमेय होगा, लेकिन सभी परिमेय प्राकृत नहीं होगा। प्राकृत मान लीजिए परिमेय संख्या क्या होता है? 1/2, जबकि 1/2 एक प्राकृत संख्या नहीं। यही है सब, यही आपका वेन डायग्राम हो गया। सबसे बड़ा संख्या सम्मिश्र, उसका 2 भाग हो गया प्राकृत संख्या, और एक होता काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या का डिवीजन नहीं था। ये सब चीजें अगली क्लास में हम लोग पढ़े थे, शून्य क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी। तो आज की क्लास में हम लोग नया फ्रेश पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्याएं पढ़ेंगे, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, ये सब सभी संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग सम संख्या का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। सम संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, नॉर्मली देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। यानी वैसी संख्याएं जो 2 से, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, बस यही, और कुछ नहीं लिखिएगा। विभाज्य। ठीक है, तो सुनिएगा अच्छे से। 3 चीजें आएंगी। एक सम प्राकृत संख्या, सम पूर्ण संख्या, सम पूर्णांक संख्या। तो तीनों हम लोग देख लेते हैं। सम पूर्ण संख्या देख लेते हैं क्या होगा। सम पूर्ण संख्या देखिएगा अच्छे से, सॉरी, सम प्राकृत संख्या पहला हम लोग देखेंगे। सम प्राकृत संख्या, ठीक है, इसको क्या बोल दीजिएगा आप लोग? इवन नेचुरल नंबर। तो सम प्राकृत संख्या देखें तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3। तो इसमें लिखिएगा 2 4 6 8 10 ... इंफिनिटी। ये क्या हो गया? सम प्राकृत संख्या। अब इसी में हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अगर हम बोले, देखिएगा अच्छे से, सम पूर्ण संख्या, तो इसमें क्या होगा? 0 भी आ जाएगा। 0 भी 2 से विभाज्य होता है। जैसे लिखते हैं हम लोग 0/2, तो क्या होता है? 0। समझ रहे हैं सभी लोग? तो 0 2 4 6 8 10 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में सम पूर्णांक संख्या। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, सम पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो सम पूर्णांक संख्या माइनस इंफिनिटी इधर दे दीजिएगा, इधर इंफिनिटी। देखिएगा अच्छे से, प्लस इंफिनिटी, बीच में 0, फिर 2 +2 +4, ऐसे ... इधर आएंगे -2 -4 ... समझ रहे सभी लोग? तो ये 3 चीजें होती है सम संख्या। अगर पूछे सम, कोई आपसे पूछेगा कि सम संख्या बताओ भाई, तो आप बोलिएगा क्या हम सम बताएं? सम प्राकृत संख्या बताएं, सम प्राकृत संख्या बताएं, कि सम पूर्ण संख्या बताएं, कि सम पूर्णांक संख्या बताएं। तीनों चीज आप उससे सवाल कर सकते हैं कि प्राकृत बताना है, कि पूर्ण बताना है, कि पूर्णांक बताना है। ठीक है,
समझ गए। अगर आपसे वही सवाल पूछा जाए कि प्रथम 5 प्राकृत सम संख्या बताओ तो 2 4 6 8 10 कह दीजिएगा। उसी तरह आखिरी इसका नहीं बता सकते, मिडल भी नहीं बता सकते। प्रथम 4 प्राकृत संख्या पूछे, सॉरी प्रथम 4 सम प्राकृत संख्या तो 2 4 6 8 बोल दीजिएगा। अगर चौथा प्राकृत सम संख्या पूछे तो 8 बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं विषम संख्या किसे कहेंगे। विषम संख्या, विषम संख्या, इसका भी डेफिनेशन बहुत आसान है। विषम संख्या को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? ऑड नंबर। ठीक है, तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य ना हो, वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, बस न हो। ठीक है, यही तो। अब उसके बाद इसमें भी 3 आएगा, देखिएगा अच्छे से, यही सब तीनों इसमें भी आएगा। तो पहला हम लोग लिखते हैं, पहला इसमें लिखेंगे फर्स्ट विषम, देखिएगा अच्छे से, विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या लिखिएगा तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? विषम पूर्ण संख्या। तो विषम पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो विषम में भी देखेंगे तो 1 से ही स्टार्ट होगा, यानी विषम पूर्ण संख्या। तो क्या लिखिएगा? 1 3 5 7 9 डॉट 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 इंफिनिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग विषम पूर्णांक संख्या। ये सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, समझिएगा अच्छे से। तो विषम पूर्णांक संख्या लिखने के लिए माइनस विषम पूर्णांक संख्या। विषम पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? माइनस इधर इंफिनिटी लगा दीजिएगा, इधर इंफिनिटी, ठीक है, प्लस। तो लिखिएगा, पहले क्या लिखिएगा? विषम चाहिए और पूर्णांक संख्या भी चाहिए। तो विषम के लिए क्या लिखिएगा? यहाँ 1 नहीं, सॉरी, +1 +3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ -1 -3 डॉट डॉट डॉट। समझ रहे सभी लोग? 1 3 5 7 ऐसे होते जाएगा, प्लस में और माइनस में अलग। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? अगर आपसे वही सवाल पूछा जाए कि प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या बताओ, तो 1 3 5 7 9 बता दीजिएगा। 5वां विषम प्राकृत संख्या तो 9। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, सम संख्या को एक डिनोटेड बाय सिंबल, जैसे सिंबल नहीं है ऐसे लिखा जाता है, 2n या 2m या 2p ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह विषम संख्या को 2m ±1 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो हम लोग अभी तक देखिए प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं, शून्य के बारे में पढ़ चुके हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब सम विषम सब समझ चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? रूढ़ या किसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर किसे कहेंगे? वैसी प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या जिसका प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जिसका फैक्टर यानी गुणांक 1 और खुद हो, स्वयं 1 हो।
नंबर 1 हो और वो स्वयं खुद हो, ठीक है, उन्हीं सभी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो रूढ़ या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिएगा अच्छे से, रूढ़ या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी एक सी बड़ी वैसी संख्याएं जो खुद से 1 से और खुद से 1 से डिविजिबल हो और इट सेल्फ यानी उसके 1 से और स्वयं से डिविजिबल हो, वैसे नंबरों को हम लोग बोलेंगे रूढ़ या अभाज्य संख्या। तो देख लीजिए, अभाज्य संख्या लिख भी देते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? हम लोगों को क्या करना, प्राकृत संख्या के पास जाना। प्राकृत संख्या देखिए क्या है, 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर है। तो 1 के पास अगर हम लोग जाएं तो 1 किससे किससे डिविजिबल है, यानी किससे किससे भाग लगेगा। तो 1 से सिर्फ है, तो ये तो नहीं चलेगा, हमको 2 चाहिए, 1 और खुद से। 2 के पास हम लोग चलते हैं, 2 किससे डिविजिबल है? 1 से और 2 से। तो यानी 2 पहला हो जाएगा, उसके बाद 3, उसके बाद 4 नहीं, 4 तीन नंबर से डिविजिबल है, 1 से 2 से और 4 से, तो 4 नहीं होगा। 2 5 3 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 उसके बाद 17 डॉट 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 ऐसे ही चलता है, इसी को बोलते हैं। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, नोट में देख लीजिए, नोट में पहला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है? 2, या इसी को अनदर फॉर्म में, दूसरे वर्डों में यानी दूसरे शब्दों में भी बोला जा सकता है कि सबसे छोटी इवन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, इसी को क्या बोला जा सकता है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी बोल सकते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? 2। समझ रहे सभी लोग? इसी तरह प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछे तो क्या लिख दीजिएगा? 2 3 5 7 11 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लास्ट इसमें नहीं बता सकते। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रूढ़ बोलिए या अभाज्य संख्या, रूढ़ बोलिए या अभाज्य संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक तरह से, देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, क्या हो? 2 फैक्टर, जैसे 1 और इट सेल्फ। उसी तरह इसमें जाएंगे हम लोग, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? वैसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी 1 तो हो और इट सेल्फ हो, उसके अलावा कोई और नंबरों से डिविजिबल हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोल देते हैं भाज्य संख्या। अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। अच्छा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछता तो 3 हम लोग बता देते, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का डेफिनेशन आपको बता चुके हैं, लिखवा देते हैं।
यौगिक या भाज्य संख्याएं। ठीक है, यौगिक या भाज्य संख्याएं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो एक से बड़ी, इसमें भी क्या लिखेगा? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं वन को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सी नंबर होगा? वही नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के पास हम लोग चलेंगे। तो 1 देखिए, 1 किससे भाग लगेगा? तो 1 में सिर्फ 1 से, तो ये नहीं होगा। 2 के पास हम लोग जाएंगे तो 2 किससे डिविजिबल है, यानी किससे भाग लगेगा? तो 2 किससे डिविजिबल होगा? 1 से। डिविजिबल मतलब ऐसा नहीं है तो बोलिएगा कि 2 3 से भी डिविजिबल होता है, लेकिन ऐसा नहीं, पूर्ण रूप से डिविजिबल। यहाँ डिविजिबल का मतलब पूर्ण रूप से। तो 2 किससे डिविजिबल है? 1 और 2 से। 3 के पास जाएंगे तो 3 किससे? 1 और 3 से। तो 4 को हम लोग देखेंगे तो 4 किससे डिविजिबल है? 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, यानी मोर देन 2 फैक्टर आ गया। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो लिखिएगा भाज्य संख्या। पहली भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 फिर 12, ऐसे डॉट इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इन्हीं सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। क्लियर? चलिए नोट करें। ठीक है, यहां तक असहभाज्य या सहअभाज्य संख्या, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ठीक है, इसका डेफिनेशन को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? वैसा 2 नंबर आप ले लीजिए, 2 नंबर लीजिए और जिसका HCF क्या हो? 1 हो। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक जिसका 1 हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? असहभाज्य संख्या या सहभाज्य, यानी को प्राइम नंबर। तो वैसी संख्याएं वैसी संख्या जिसका HCF, हम महत्तम समापवर्तक लिख नहीं रहे हैं, उसका मतलब आप लोग समझते हैं। HCF 1 हो, असहभाज्य या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है,
कहलाती है। जैसे इसमें देख लीजिए आप लोग, जैसे 2 5 2 7 5 7 4 9 इत्यादि। इसका मतलब ही समझा देते हैं। देखिए अगर हम लोग 2 और 5 का HCF निकाले तो 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 5 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 1। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है HCF, HCF के लिए 1, यानी इसका HCF 1। या 2 कॉन्सिक्यूटिव यानी क्रमागत नंबर लिख दीजिएगा, 2 लगातार नंबर कोई भी लिख दीजिए, जैसे लिख दीजिए 6 7, ये भी हमेशा क्या होगा को प्राइम नंबर यानी असहभाज्य संख्या होगा। कोई भी नंबर यानी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, यानी 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा असहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये हो गया। देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य हो, ऐसा नहीं है इसमें। देखिए इसमें अगर देखिएगा तो 4 क्या है एक भाज्य संख्या है और 9 भी क्या है भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है को प्राइम नंबर है जिसका HCF निकालिएगा। जैसे 4 को क्या लिखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 1 प्राइम फैक्टर, 9 को क्या लिखेगा 3 इंटू 3 इंटू 1, यानी दोनों में कॉमन क्या है 1, तो HCF 1 आना चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं। या तो 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हमेशा क्या होगा को प्राइम नंबर होगा, कुछ भी लिख दीजिए 2 3 4 5 4 5, ये सब हमेशा क्या होगा को प्राइम नंबर होगा। इसमें नीड नॉट नेसेसरी, मतलब दोनों इसमें नेसेसरी नहीं है। इसी में एक और पॉइंट देख लीजिए, एक आता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर में हमेशा क्या होगा डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर 2 होना चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे जैसे 2 3 लिखें तो ये नहीं होगा, ट्विन प्राइम नहीं होगा। क्यों? दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों तो प्राइम नंबर है लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस 1 है यहाँ पर। देखिए 3 और 2 का डिफरेंस 1, लेकिन देखिए ट्विन प्राइम नंबर अगर जुड़वा प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा ट्विन प्राइम नंबर, लेकिन 3 5 होगा, 5 7 भी होगा। देख लीजिए 3 और 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 2, 5 और 7 का डिफरेंस क्या होगा 2, तो ये दोनों क्या है ट्विन प्राइम नंबर है, समझ गए। और कुछ भी आप इसमें देखिए, इसमें क्या है कंपलसरी है, दोनों क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, दोनों क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए ट्विन प्राइम है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें दोनों नंबर जो होना चाहिए, दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए, 5 प्राइम 7 प्राइम, और दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 2। तो 11 13 भी हो जाएगा, डिफरेंस निकालिएगा। उसके बाद 41 43 भी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर, नोट कर लीजिए। और ये सब संख्याएं हमेशा पेयर में चलती है, हमेशा क्या चलती है पेयर में। जैसे को प्राइम नंबर भी पेयर में चलेगा 2 2, और ट्विन प्राइम भी हमेशा 2 2, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें HCF 1 होना चाहिए, इसमें दोनों देखिए दोनों प्राइम नंबर भी हो सकता है, दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए एक प्राइम और एक कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे ले लेते हैं हम लोग 8 और 11, एक प्राइम है एक क्या है 11 प्राइम है, ये कंपोजिट है, तो इसमें दोनों चीज चलता है, ठीक है। या तो दोनों कंपोजिट, या तो दोनों को प्राइम, दोनों कंपोजिट, या दोनों प्राइम हो सकता है, या एक प्राइम एक कंपोजिट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है नेसेसरी है दोनों प्राइम होना चाहिए, और डिफरेंस इसमें क्या होना चाहिए 2, और इसमें डिफरेंस 1 का। क्लियर है, समझ रहे होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, थोड़ा सा शेयर करिएगा तो सही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, सपोर्ट बनाइए आप लोग अपना। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखिए परिमेय संख्या समझ लेते हैं क्या होता है। परिमेय
परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहां p तथा q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो जहां p एवं q पूर्णांक संख्या है एवं q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर नहीं 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती देखिए, वैसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें तथा जहां p और q कोई पूर्णांक हो एवं q बराबर नहीं 0 हो, वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या में सब संख्या, देखिए परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा? 2/3, 9/1, -2/5, √9/16, ये सब क्या होगा इत्यादि। ये सब संख्याएं क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। अब कहिएगा कि रूट में है तो ये कैसे अपरिमेय होना चाहिए? नहीं, √9 बाहर आ जाएगा 3 और √16 भी बाहर आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्लियर आप लोग को? अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वैसी संख्या है जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, इसका एक और डेफिनेशन समझ लीजिए, रूट अंडर क्या लिख देंगे हम लोग? प्राइम नंबर। रूट अंडर प्राइम नंबर हमेशा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए लिख देते हैं डेफिनेशन, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? वैसी संख्या जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख सके, वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सके जहां p एवं q कोई पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं 0 हो। ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या सिंपल भाषा में समझ लीजिए। देखिए जैसे हम लोग लिखेंगे तो रूट अंडर हम लोग लिखना चाहें कोई भी नेचुरल नंबर पकड़िए और रूट लगाते जाइए, तो रूट अंडर 1 रूट से बाहर आएगा 1, रूट अंडर 2 बाहर नहीं आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 3 बाहर नहीं आता तो रूट अंडर 3 ये भी अपरिमेय, लेकिन रूट अंडर 4 बाहर आ जाता है 2, तो यानी रूट अंडर 4 नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6, ऐसे ही चलते जाएगा। पाई लिख दीजिएगा, एप्सिलॉन लिख दीजिएगा, ये सब ETC लगा दीजिएगा। तो इन सभी नंबरों को हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। क्लियर होगा? जो रूट से ना आए, बाहर ना निकले। यहां तक नोट करिए, एक चीज और समझा देते हैं। या तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे भी, देखिएगा अच्छे से, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर ये हमेशा जो होगा इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। सब
तो इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। सभी का हम डिनोटेड बाय सिंबल ऑलरेडी बता चुके हैं, इसीलिए बता नहीं रहे। परिमेय संख्या को Q से, अपरिमेय संख्या को Q डैश से। क्लियर है? चलिए इरेज करते हैं। परिमेय भी देख लिए, परिमेय भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं इसमें वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या सिंपल भाषा में अगर हम लोग देखें, वेन डायग्राम जो देखे थे इसका, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, नहीं सॉरी, हाँ सही बोल रहे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मेल से जो समूह बनता है, यानी जो संख्याओं का समूह बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर यानी R से डिनोट भी किया जाता है, ये सब बता चुके हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है, जो संख्याओं का समूह बनता है, समूह बनता है, या सॉरी, समूह प्राप्त होता है, इस समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं से इसमें क्या होगा, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी होगा, समझ रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, देखिए, परिमेय संख्या भी होगा, अपरिमेय संख्या भी होगा वास्तविक संख्या में। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखिए, -2/3 ले लेते हैं, -1/5 ले लेते हैं, 0, 2 और 3/2, फिर 4/5, √5, √2 और etc। ठीक है, यानी परिमेय संख्या भी ले लिए। ये सब संख्या क्या है, परिमेय, ये सब क्या है, अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह से जो बनता है संख्या, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम लोग लास्ट एक देख लेते हैं, यानी सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या यहीं पर देख लेते हैं। वैसी संख्याएं, देखिए, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या, यानी इसी को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे, सिंपल भाषा में समझिएगा। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ऋणात्मक
मूल हो, समझ रहे हैं, ऋणात्मक वर्गमूल। यानी एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें इसमें क्या लिखिएगा, रूट अंडर -1, रूट अंडर -5, रूट अंडर -7 माइनस निगेटिव में रूट अंडर -9, यानी रूट अंडर यानी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर हो तो इन्हीं सब संख्याओं को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? चलिए, तो इसको हम लोग सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर बताए थे किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल आई से। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो सभी लोग समझ गए। अब देखिए जो सम्मिश्र संख्या आती है, तो सम्मिश्र संख्या बोल दीजिएगा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के समूह से जो संख्या बनता है उसको हम लोग बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और कुछ नंबर बच गया स्पेशल। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना से ज्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग 2-4 देखिए हम बता देते हैं। जैसे एक होता है नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, यानी क्रमागत नंबर। क्या बोलते हैं, क्रमागत नंबर। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर जैसे 2, 3, 4, 5 लगातार नंबर को हम लोग बोल देते हैं क्रमागत नंबर। उसके बाद आता है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, वैसा 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं। होल नंबर भी पढ़ चुके हैं, सभी का डिनोटेड बाय सिंबल भी जाने थे हम लोग। नेचुरल नंबर को कैपिटल N, होल नंबर को W या N नोट से। उसके बाद हम लोग पढ़े इंटीजर यानी पूर्णांक पढ़े, तो पूर्णांक को कैपिटल I या Z से। उसके बाद हम लोग पढ़े रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को Q से दिखाते हैं। उसके बाद इर्रेशनल नंबर यानी Q डैश से, सॉरी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। रियल नंबर यानी अभी पढ़े हम लोग वास्तविक संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या पढ़ चुके हैं। परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण या संपूर्ण नंबर हम लोग पढ़ेंगे। देख लीजिए यहाँ पर समझा देते हैं बस। इसके बाद आप लोग का नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। देखिए परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिपूर्ण संख्या बोलिए, या इसी को संपूर्ण भी संख्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। ठीक है, बस डेफिनेशन समझा देते हैं इसका। तो परिपूर्ण संख्या बोलिए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं देख लीजिए एक बार हम समझा देते। एक नंबर ले लीजिए, उसका प्राइम फैक्टर करिए और एक नंबर लीजिए, उसका फैक्टर निकालिए और फैक्टर का सम करिए। अगर उस नंबर का दुगुना आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। तो जैसे एक नंबर ले लीजिए, यानी ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर वो कौन कौन से नंबरों से डिविजिबल हो रहा है। डिविजिबल वाला नंबर सब देख लीजिए और उसका सम करिए, यानी फैक्टर एक तरह से कह सकते हैं। जैसे 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 भी है। यानी सब का सम करिएगा इन सभी फैक्टरों का, तो 1 + 2 + 3 करिएगा +6, तो आया कितना, 12। यानी जो नंबर था उसका दुगुना आ गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या या परिपूर्ण संख्या। ठीक है, तो 6 के बाद आप लोग देखिएगा ना, 6 के बाद आप लोग निकालिएगा, खुद होमवर्क में कर देते हैं आप लोग। एक बार और समझा देते हैं। जैसे 4 का देखिए फैक्टर कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। तो सबका सम करिएगा, तो 1 + 2 + 4 करिएगा तो कितना मिला, 7 मिला। जबकि ये 4 का दुगुना थोड़ी ना है, नहीं है। अच्छा एक और डेफिनेशन इसमें समझ लीजिए, जो होता है ना परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर ऐसे भी कर सकते हैं, जो इट सेल्फ वाला है नंबर उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब सम करिएगा तो 6 के बराबर आ जाएगा। तो एक और हम समझा देते हैं, 28 जो नंबर होता है ना वो भी परफेक्ट नंबर होता है। परफेक्ट नंबर 28 भी, तो 28 का फैक्टर देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, 13, 14 होगा, फिर 28 होगा। तो सबका सम करिएगा ना, देख लीजिए इसका सम करिएगा
तो ये रूल देख लीजिए, या तो ये पूरे का सम कर लीजिए तो इस नंबर के बराबर आ जाएगा, इट सेल्फ वाला छोड़कर, तो कर लीजिए। देखिए 1 + 2 + 4 + 7 + 14 करिएगा ना तो कितना मिलेगा 28। या तो अगर वो भी लीजिएगा तो दुगुना मिल जाएगा, दुगुना देख लीजिए 28 + 28 यानी 28 का दुगुना, 28 दूना 54 मिल गया। समझ गए सभी लोग? यानी परफेक्ट नंबर में क्या क्या लिख दीजिएगा 6, उसके बाद 28। अगला आप लोग होमवर्क में निकाल सकते हैं क्या होगा, बहुत बड़ा सा नंबर, बहुत ज्यादा, यानी लगभग 400 से पार जाइएगा ना तब ये नंबर मिलेगा परफेक्ट नंबर। क्लियर? 56 होता है, 28 × 56, 28 × 56। ठीक है, जैसे करिएगा तो 28 दूना क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्लियर? तो परफेक्ट नंबर हम लोग ऑड नंबर जानते हैं जिसको विषम संख्या, इवन नंबर सम संख्या, स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी समझ लेते हैं हम लोग। वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहेंगे? वर्ग संख्या। तो प्राकृत संख्या में कौन कौन सी वर्ग संख्या होती है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? जैसे 1 का होल स्क्वायर 1 × 1, 2 का होल स्क्वायर यानी 4 होता है, 2 × 2 यानी 4, ये 1 ये 4। उसके बाद 3 का होल स्क्वायर करिएगा तो 3 × 3 यानी 9। तो लिख दीजिएगा 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16। इन सभी नंबरों को क्या बोलते हैं? वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग घन संख्या। घन संख्या देखेंगे तो घन संख्या क्या होगा, यानी क्यूब नंबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो क्यूब नंबर 1 का क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 करिएगा तो 1। 2 का क्यूब निकालेंगे 2 × 2 × 2 यानी 8 आया। 3 का क्यूब निकालेंगे तो 3 × 3 × 3 यानी कितना आया 27। तो लिख दीजिएगा 1 8 27 ... ऐसे चलते जाएगा। तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट क्यूब और ये परफेक्ट नंबर। क्लियर है सभी को? अब उसके बाद एक और नंबर आता है फिबोनाची। फिबोनाची नंबर यानी फिबोनाची नंबर। देखिए फिबोनाची नंबर भी समझ लीजिए, नंबर समझ ही रहे हैं तो यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इरेज करते हैं। फिबोनाची, फिबोनाची, फिबोनाची नंबर। ठीक है, तो फिबोनाची नंबर किसे कहते हैं? ये फिबोनाची नंबर सीरीज होता है। तो ये कभी 0 से स्टार्ट होता है तो कभी 1 से स्टार्ट होता है। तो एक हम पहला एग्जांपल 0 वाला भी दे देते हैं, 1 वाला भी। तो 0 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 8 फिर 13 फिर ऐसे चलते जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए। तो 0 पहला नंबर, इन दोनों का सम करिएगा, प्रीवियस दो नंबरों का सम अगला होता है, प्रीवियस दो नंबर का सम अगला। तो यानी करके दिखाते हैं। 0 1 करिएगा तो 1 मिला, 1 1 करिएगा तो 2 मिला, 1 2 करिएगा तो 3, 2 3 तो 5, और देखिए 3 5 करिएगा तो 8 मिल जाएगा, और 5 और 8 इन दोनों का सम करिएगा तो अगला मिल जाएगा 13, और 8 13 करके देख लीजिए कितना मिल रहा है। 8 13 करिएगा तो 21। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, यानी फिबोनाची सीरीज भी बोला जाता है, फिबोनाची नंबर भी बोलते हैं। अब इसी का दूसरा एग्जांपल जो क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 1 2 3 5 8 13 फिर 21 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग समझ लेते हैं ट्रांसडेंशल नंबर। एक होता है ट्रांसडेंटल नंबर। ठीक है, यानी बीजातीत नंबर इसको बोलते हैं, बीजातीत संख्या। ठीक है, संख्या। ठीक है, देखिए बीजातीत संख्या यानी ट्रांसडेंटल नंबर क्या है। देखिए वैसा नंबर जो आपको दिखेगा कि अलजेब्रा जैसा है, लेकिन ये अलजेब्रा नहीं रहता है। जैसे ई होता है, पाई होता है, ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं ट्रांसडेंटल नंबर, यानी एप्सिलॉन और पाई। ठीक है,
एक और हम लोग देख लेते हैं को प्राइम नंबर यानी रिलेटिव प्राइम नंबर भी समझ गए। को प्राइम नंबर बोलिए या रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोला जाता है, यानी सहअभाज्य। अब लास्ट हम लोग समझेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, रामानुजन नंबर। हम लोग पढ़ेंगे रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या देखिएगा अच्छे से। तो रामानुजन संख्या हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी तो रामानुजन नंबर क्या होता है? 1729 होता है। 1729 जो नंबर था, ये कहानी है। देखिए रामानुजन जब पढ़ाई करने गए थे तो वो बीमार हो गए थे, तो उनके एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर थे जीएच हार्डी, तो वो उनसे गए थे मिलने टैक्सी से, जिस टैक्सी का नंबर था 1729। तो ये क्या बोले, जो जीएच हार्डी थे वो बोले बहुत डल सा नंबर था 1729। तो रामानुजन क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं, फिर भी वो नंबर के बारे में बता देते हैं कि ये सबसे क्या है, 1729 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग दो परफेक्ट दो नंबरों के सम, परफेक्ट क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट है, समझ रहे हैं ना, दो संख्याओं के क्यूब के बराबर ये लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट वो भी सबसे छोटा। तो रामानुजन यानी जो 32 साल में मर गए थे, हमारे मैथमेटिशियन रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन, पूरा नाम। जीएच हार्डी उनके प्रोफेसर, मतलब क्या रहते हैं, उनके गाइड रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है रामानुजन नंबर 1729, इनको हम लोग स्मॉलेस्ट दो तरीका से लिख सकते हैं इस नंबर को। जैसे 1729 को आप लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, ठीक है। और इसी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। स्मॉलेस्ट दो नंबरों का क्यूब लिख सकते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट जिसमें दो नंबरों का क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 9 का क्यूब, दो तरीका से ये तुरंत इंस्टेंट, बीमार भी रहते हैं फिर भी वो बता देते हैं। यानी मैथमेटिक्स उनको नंबरों से इतना प्यार रहता है, तुरंत इंस्टेंट बता देते हैं ये चीजें, ठीक है, समझ गए। तो यही रही हम लोग का नंबर सिस्टम का कहानी। अगले क्लास में हम लोग रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण पढ़ेंगे। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट किया करिए। तो ये सब नंबर सिस्टम की कहानी। जय हिंद, जय भारत।